मैं सुषमा जी की एक बात को मैं कोट कर रहा हूं कि अभी कई सारे सांसदगणों ने, कई सारे लोगों ने बात को रखा और सभी लोगों ने इंटरनेशनल आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। यहाँ पर देश की जो गरीब जनता है, आदिवासी है, चाहे वो दलित है, जो गांव में रहता है, डेली मजदूरी करता है, वो इंटरनेशनल आंकड़ों को नहीं जानता। उन्हें ये मालूम होता है कि आटा का भाव कितना है, दाल का भाव कितना है, आज तेल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। जो जरूरत का सामान है उसको देख करके वो लोग बोलते हैं। तो इन आंकड़ों के जाल में अभी प्रोफेसर जी ने बात भी रखी कि आज आम आदमी इस दौर में महंगाई के जाल में और सरकार के आंकड़ों के मकर जाल में फंसा हुआ है। ये हमने नहीं कहा है, सत्ता पक्ष के जो लोग विपक्ष में बैठे हुए थे तब इन लोगों ने इसी बात को कहा था। और आज मैं आपके सामने की बिल दिखा रहा हूं आपको, केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, जो केंद्रीय उपभोक्ता भंडार का बिल है, 841 रुपए का सामान खरीदा गया और उस पर 84 रुपए का इस पर टैक्स लगा हुआ है, जिसपे दाल है, साबुन है, जरूरतमंद का सामान है, वहाँ टीवी फ्रिज मिलता है। केंद्रीय उपभोक्ता भंडार पे वही सामान मिलता है जो डेली यूज में होता है। मान लीजिए एक गरीब आदमी अगर 841 का सामान खरीदेगा तो 84 रुपए का टैक्स को देने का काम करेगा। श्रीमान जी, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि गरीबों की थाली से रोटी छीन के अमीरों को मलाई खिलाना बंद कर दीजिए। इससे देश का भला नहीं होने वाला, इस देश का भला नहीं हो सकता। अगर आप कुछ दे सकते हैं देश को तो आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आपको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल लोकसभा के अंदर शायद एक सांसदगण ने बोला फ्री फंड का देते हैं। ये सरकार की उपलब्धि नहीं होती है। फ्री फंड का देना, फ्री बीस कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती है जब आप आवाम को इतना ताकतवर बना दो कि वो महंगी से महंगी चीजें खरीद सके। इतनी ताकत बना दीजिए, आप एजुकेशन दीजिए, उसके लिए रोजगार परक अवसर उत्पन्न कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक उसको खरीदना शुरू कर देगा। इसलिए श्रीमान जी, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए। और अभी श्रीमान जी 2 मिनट ही हुए हैं, आपने सबको 2 मिनट ही आपका टाइम। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं और अपनी बात एक प्रसिद्ध वाक्य से शुरू करना चाहूंगी कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई की मार से आज हर वह व्यक्ति पीड़ित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा किसान सबसे ज्यादा इस महंगाई की मार को झेल रहा है। सरकार का जहां दावा था कि 2022 में वो किसान की आय दोगुनी करेगी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान की आय आधी हो गई है और महंगाई की मार दोगुनी से तिगुनी हो गई है। इसी महंगाई में आप लोगों ने बच्चों की पेंसिल, रबर, शॉर्पनर और अन्य जरूरी सुविधाएं और चीजों को भी जीएसटी लगाकर महंगा कर दिया है, जिसकी वजह से एससी, एसटी, ओबीसी तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ जा रही है और उन्हें अपनी पढ़ाई को छोड़कर दूर बड़े शहरों में जाकर नौकरी करने पे मजबूर हुआ जा रहा है ताकि वह अपने परिवार का ख्याल रख सके। इसी बीच में यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध के कारण ईंधन, खाद्य तेल और अन्य घरेलू सामान की कीमतों में भारी वृद्धि आई है। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई को निकाल लिए जाने के कारण भारतीय रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट आई है। 29 जून 2022 को यह आज तक का सबसे निचले स्तर का रिकॉर्ड है, जहां $1 की कीमत 69.03 रुपए हो गई है। क्या यह सच नहीं है कि किसी भी देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले में अगर गिरती है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उस देश की साख भी गिर जाती है? सरकार की वो कौन कौन सी प्रयास हैं जिससे अपने देश की मुद्रा और न गिरे तथा उसमें सुधार हो? मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में यह जरूर जानना चाहूंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में मुद्रास्फीतियों की दर 2021 में 13.11% से बढ़कर 15.88% हो गई है। एमपीसी के अनुसार मुद्रास्फीतियों की उच्च दर पर बने रहने से मुद्रास्फीतियों संबंधी हमारी अपेक्षाएं गलत साबित होंगी और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति